नमस्कार, मैं अर्चिता सेन लोकवाणी टीवी न्यूज पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा की कुछ खास खबरें। भीलवाड़ा 8 मई जादू की दुनिया की एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जादूगर आंचल एक बार फिर अपने जादुई संसार के साथ भीलवाड़ा लौट रही हैं। इस बार गर्मी की छुट्टियों में शहरवासियों को मिलेगा रोमांच, रहस्य और रंगीन कल्पना का अद्भुत संगम। 9 मई से शुरू हो रहा यह भव्य मैजिक शो भीलवाड़ा के गौतम स्कूल ग्राउंड कृषि उपज मंडी के सामने में आयोजित किया जाएगा, जहां हर दिन चमत्कार और कल्पना के रंग बिखरेंगे। सोमवार से शनिवार प्रतिदिन 2 शो, रविवार विशेष 3 शो, बच्चों और परिवारों के लिए खास प्रस्तुतियां। भारत की सबसे कम उम्र की महिला जादूगर अब तक 27 वर्षों में 15,000 से अधिक सफल शो कर चुकी हैं। वे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और द बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जैसी प्रतिष्ठित उपलब्धियों से सम्मानित हैं। भीलवाड़ा में 7वां दौरा है। इसी को लेकर प्रेस वार्ता में जादूगर आंचल ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए और अपने जीवन व जादू की दुनिया के अनुभव शेयर किया। आप भी सुन जादूगर आंचल के जीवन के संस्मरण, जादू क्या है और यह कैसे किया जाता है। चलिए, थैंक यू। तो अच्छा लगता है जब भीलवाड़ा में हर बार जब भी आने को मिलता है, मौका आता है। इस बार हम आए हैं, नो डाउट हमारे शोज में तो नयापन होगा ही, साथ में एक बड़ी तैयारी के लिए भी आए हैं, जो मैं बहुत जल्द शायद अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको रिवील करना चाहूंगी कि मैं चाहती हूँ भीलवाड़ा में कुछ अलग, कुछ नया, अनोखा, कुछ ऐसा करे जो हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हमारे अलावा कोई नहीं करेगा। तो वी आर प्लानिंग फॉर दैट। तो ये पूरा महीना जब हम शो करेंगे उसी की तैयारी के लिए भी है और साथ में नो डाउट नयापन है। अभी रिसेंटली हम 4 महीना पुणे करके आए हैं पिछले साल। तो दैट्स इट। शोज आप लोग जादू के बारे में जानते हैं। आप लोगों ने इतना सवाल मुझसे पूछा कि कुछ नया मेरे लिए कुछ है नहीं, लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि जो अभी तक नहीं है ऐसा कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। हाँ, अगर शो में नयापन क्या क्या रहने वाला है तो नो डाउट मैंने देखिए, जैसे वक्त बदल रहा है वैसे इंसान बदल रहे हैं, हमारी सोच बदल रही है और हर चीज में बदलाव आ रहा है। तो अगर हम मैजिक की बात करें तो अब वो जमाना नहीं रहा जो एक टाइम था जब मैजिक को देख के लोग डरते थे। उनको लगता था कि आप, एक टाइम था जब जादू के नाम पे लोगों को डराया भी जाता था और लोग सिर्फ जादू को देखना पसंद करते थे। आज ये टाइम है कि लोग जादू को देखने के साथ उसे अनुभव करना पसंद करते हैं। अगर उनके साथ में मैजिक होता है तो उन्हें बहुत ज्यादा ताजुब होता है। जैसे मैं भी 2 साल पहले एक मैजिक लेकर आई थी, लाइक माइंड रीडिंग। अभी बहुत ज्यादा चलन में आप देखते हैं, फोन पे ऑनलाइन चलता रहता है। किसी का मन पढ़ लेते तो आपको बहुत ताजुब होता है, यार ये कैसे मेरा मन पढ़ा है। किसी और के बारे में तो लोग नहीं यार, शायद हो सकता है इनका सेटिंग होगा, शायद इन्हीं का लड़ के हम लोग बहुत 21st सेंचुरी के एडवांस हो गए। बट अभी ऐसा टाइम आ गया जब हम लोगों के साथ जाके मैजिक करते हैं तो उसका मजा कुछ और होता है। तो शो में इस बार जो एक्ट्स हैं उसमें बहुत सारे एक्ट्स ऐसे हैं जो लोगों के साथ होने वाले हैं, जो आम जनता आती है उनके साथ मैजिक होने वाला है। तो ये कुछ नयापन रहेगा। सर, पहली बात तो साइकोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। आप थोड़ी सी शक्ल दिखाएंगे? हाँ, ओके। पहले तो नमस्कार, ठीक है। साइकोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट होने से आपके दिमाग में क्या चल रहा है इसका कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो आपके दिमाग को ऐसे नहीं पढ़ सकते। हाँ, मैं जादूगर हूँ ये सोच के आप बताएं तो बात अलग होगी। रही बात आपके माइंड में क्या चल रहा है, फिलहाल तो जो लास्ट लाइन आई थी वो ये आई थी कि जो आप सोच रहे हैं क्या वो मैं बता पाऊंगी या नहीं बता पाऊंगी, या मुझे चैलेंज दे रहे हैं। दूसरी बात, इसमें और क्या करने वाले हैं हम थोड़ी सी देर में इसमें करने वाले, कि मुझे लगता है मैजिक का पार्ट हम थोड़ा लास्ट में करें, पहले सवाल जवाब कर ले, उसके बाद आपकी इस पॉइंट पे भी जरूर आएंगे। एक मिनट, टेलीपैथी की जो आप प्रक्रिया निभाते हैं उसका क्या लॉजिक होगा? सर, टेलीपैथी की प्रक्रिया का सिस्टम ये देखिए, मेरा ये मानना है मैजिक में हम लोग बहुत सारी चीजें में वो लेकर आ रहे हो जो हमारे देश में रही हुई है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे अपने घरों में भी देखते हैं, माएँ जो होती है हमारी, जो बड़े फीमेल्स हैं, या अगर पत्नियों की बात करें, आप में जितने भी शादीशुदा लोग हैं जो थोड़े उम्र दराज है वो शायद मेरी बात से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। अगर घर के किसी उनके हस्बैंड की बात करें, अगर वो फीमेल है, अगर उनके हस्बैंड के साथ कुछ अनहोनी होती है तो उनको ऑटोमेटिकली पता चलता है, इंट्यूशंस आते हैं। कहा जाता है कि हमारी जो सोच है, अगर हमारा कनेक्शन अच्छा है तो हम मानसिक रूप से, आप इसको साइकोलॉजी से रिलेट कर सकते हैं, मानसिक रूप से आप अपने विचार दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आपका और सामने वाले का कनेक्शन स्ट्रांग होना जरूरी है, प्लस आप दोनों का माइंड स्टेबल होना जरूरी है। अगर हम उलझे रहेंगे तो वो चीज वहां तक पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि आभास तो होते हैं सर, पर प्रॉब्लम ये आती है कि हम उन पर फोकस नहीं करते, हम उसको इग्नोर करते जाते हैं, तो धीरे धीरे वो चीजें खत्म हो जाती है। रही बात, अब इसको मेरे शो से कनेक्ट करूं तो मैं इसी पॉइंट को वापस लेकर आई हूँ। जब मेरे शो में 2 लोग होते हैं, एक को हम छूते हैं और दूसरे को उस चीज का एहसास होता है।
तो ये मैजिक काफी नया मैजिक है जो अभी रिसेंटली हम लोगों ने स्टार्ट किया, कुछ ही टाइम पे, कुछ महीने हुए लास्ट में किया था। लास्ट टाइम, मतलब वही कुछ साल आपने जो पहले। विद्या लिया, आपके गुरु कौन रहे हैं और उसमें क्या आपकी विद्या का जो रहा है वो आप बताएंगे इस बारे में? सर मैंने जब जादू सीखा था जब मैं 2.5 साल की थी। मेरे पापा श्रीमान गिरधारी जी कुमावत पेशे से माइनिंग इंजीनियर है, मेरी माँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। पापा को इस कला का शौक था, शौकियाना तौर पर उन्होंने सीखा था, बाकी वो जॉब में थे और उस शौक से उन्होंने एक छोटी जादू की दुकान डाली थी उदयपुर, जो कि मेरा जन्म स्थान है। वहां पर वो मुझे 2.5 साल की उम्र में ऐसे लेके जाते थे, टेबल पर बिठा देते थे और वहाँ पापा जब कस्टमर्स को दिखाते थे और मुझे भी वो खेलने के लिए वही जादू के प्रॉप दे देते थे कि इससे खेलो, तो इस तरह से मेरा रुझान इस कला में बढ़ा। तो कह सकते हैं शुरुआती जो मैंने अपना पहला शो किया था 23 दिसंबर 1997, जब मैं 4.5 साल की थी, वो पूरा शो पापा ने डिजाइन किया। क्या बोलना है, स्क्रिप्टिंग क्या होगा, ड्रेस क्या होगा, कपड़े से लेके एवरीथिंग। धीरे धीरे हम जैसे इवॉल्व हुए तो और मजिशियंस को देखने लगे, कई सारे मेरे से दोस्त बन गए जिनकी मैं हेल्प लेती हूँ कि यार मुझे ऐसा कुछ परफॉर्म करना है, मैं क्या करूँ ये बताओ, या ऐसा कुछ करना है इसमें क्या करूँ। तो धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती गई। तो कह सकते हैं शुरुआती पापा से की, और अब मेरे गुरु की बात करूँ तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर। जादू कला है या हिप्नोटाइज है? जादू एक कला है, हिप्नोटिज्म इज अ साइंस, हिप्नोटिज्म इज अ प्योर साइंस। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे मैं आपको कहूंगी, क्योंकि मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी, और हमारे को ये चीज सिखाई जाती है जब आप किसी को, आप देखिए कई लोगों को मेंटली फोबियाज होते हैं बहुत सारी चीजों को लेके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कई लोगों को होता है, मेरे को एक पर्सन रहते उनको माचिस से फोबिया था, वो माचिस को हाथ में नहीं ले सकते। तो अलग अलग लेवल के फोबियाज है। तो आप सामने वाले के माइंड को उस अल्फा लेवल में ले जाके हम जो उनको इंडक्शंस देते हैं, हम उनको जो सजेशंस देते हैं, उससे उनका माइंड को जाके वो नए सजेशंस अब्सॉर्ब करता है कंसिस्टेंट प्रोसेस पर। तो हिप्नोटिज्म इज अ साइंस जो धीरे धीरे आप उसको सामने वाले को ट्रीट कर सकते हो। मेरे शो में क्या है, वो मेरा एंटरटेनमेंट पर्पस है। रिसेंटली मैं मुंबई जाके शो देख कर आई, 1 महीना पहले 2000 की कैपेसिटी का NMSCC हॉल था, जादूगर था, फुल। रुझान कम नहीं हुआ है सर। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है हमारे लिए चैलेंज जरूर है कि हमें उन लोगों को उनकी सोच की लेवल का मैजिक देना है। इट्स अ चैलेंज। बाकी ऐसा नहीं, अगर आप उनको उस लेवल का मैजिक दिखाओगे तो डेफिनेटली लोगों को मजा आता है, क्योंकि वीडियो में तो आप उतना ही देख रहे हो ना जितना आपको दिख रहा है। आपको ये थोड़ा पता है कि मैंने उस ट्रिक है। जादू इकलौती ऐसी कला है जिसको लोग देखने से ज्यादा सीखना चाहते हैं, और सीखना मतलब करने के लिए नहीं, रहस्य जानना है या हुआ कैसे, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं उनकी जो इंटेलेक्ट है उनको लगता है कि इस पे हमारी समझदारी पे ये सवाल है कि हम कैसे पकड़ नहीं पाए, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे लिए जादू एक मनोरंजन का माध्यम है। तो आपका जो सवाल है वो रुझान कम नहीं है सर, फर्क इतना है कि उन लोगों को वो चीज देनी है जो हम अपने शो में इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। जनरली जो आप एक्ट करते हैं उसकी प्लान मतलब लोगों को सारा पता रहता है, यूट्यूब तो पहले हम देख इसलिए के तो जादू रखते बदल दिया। मैंने क्या बोला, इसलिए मैंने मैजिक उनके साथ में आई। अब मैंने वो मैजिक नहीं रखे जो मैजिक को देख के जिसके यूट्यूब में सीक्रेट्स आउट होते हैं। तो मैजिक देखिए, मैं फिर यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी, मेरे लिए जादू क्या है, और शायद मेरे लिए नहीं, आप जैसी उम्र के सारे लोगों के लिए होगा जिनके भी बच्चे हैं। मैंने बहुत चीज नोटिस की है, उनको लगता है कि हमने हमारे टाइम पे लाइव शोज देखे थे, हमने हमारे टाइम पे जो जिंदगी जी थी, हंसी खुशी वाली, दोस्ती वाली, आपसी संबंधों वाली, साथ में समय स्पेंड करने वाली, वो जिंदगी आज के बच्चे नहीं जी रहे। बच्चा 3 महीने का होगा, 4 महीने का होगा, माँ उसको वीडियो पकड़ा देगी और इसी बहाने वो कुछ खाएगा। मैं 6 महीने का होगा, 1 साल का होगा, बड़े होने के बाद बोलते यार ये तो मोबाइल छोड़ता ही नहीं है। इस वजह से कितने सारे मेंटल इश्यूज बच्चों में आ गए। उनको पता ही नहीं है लोगों से बात कैसे करते हैं, अपनी समस्याएं होगी तो हम किससे शेयर करें। आप देखिए पिछले 10 से 15 सालों में सुसाइड केसेस कितने बड़े हैं, डेटा उठा के देखिए। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। पहले के टाइम पे टीचर्स की मार हम उन्हें आशीर्वाद समझते थे, हमारे गुरु ने हमें मारा है, हमारी जिंदगी बनाने के लिए मारा है। आज के बच्चों को आप डांट के देखो तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है सर, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। मैं ये नहीं कहूंगी फोन गलत है, देखिए हर चीज के उपयोग दुरुपयोग दोनों होते हैं। फोन ने हमारी जनरेशन को मैच्योर किया है, हमें अच्छा बनाया, एआई ने हमें बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए जो हम पहले नहीं कर पाते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी क्रिएटिविटी को हम बंद कर दिया। अभी हमारे को अगर 2 लाइन पे लिखनी होगी ना तो हम बोलते सीधा एआई को आया तो लिख के दे देना यार, कौन इतना भेजामारी करेगा। आप उसको ट्राई नहीं करो तो आपका ये चीज तो पूरा जाम हो रहा है ना सर। तो अगर मेरे लिए जादू ये है कि आप अपने परिवार के साथ 2 घंटा बिना मोबाइल के पूरा टाइम मेरे सामने हंस रहे हो, इससे बड़ा जादू सर मेरे लिए कुछ नहीं है। और मेरी इसी उम्मीद से, इसी मकसद से मैं मैजिक शोज कर रही हूँ, लाइव शोज करने, वरना शायद आप
कल को मे भी आपको यूट्यूबर्स मिलूंगी, बट मैं यूट्यूब पे इसलिए नहीं जा रही कि दुनिया जा रही है, मुझे एक लाइव शो रखना है जहाँ पे पूरा परिवार आएगा, देखेगा, घर से आके समय बिताए। तो ये मेरा ड्रीम मान लीजिए कि मेरे जादू को। के मामले पहली बात तो यहाँ ये कहना चाहूंगी कि जिंदगी में बहुत कम ऐसा होता है जब हमारे लगता है कि काश हमारे मौके में आते ना, हमारे मन में आता है कि काश ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता, काश ऐसा होता था। यहाँ आके मुझे लगता है कि काश मेरे पास सच में जादू होता तो इस दुनिया से नफरत हटाती। आई थिंक ये नफरत नहीं था, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, मतलब मैं इसको किन शब्दों में बयां करूँ नहीं पता, लेकिन ये जरूर चाहूँगी। मैं चार्ली चैपलिन जी की एक बहुत अच्छी लाइन मुझे याद आती है कि इस दुनिया में कभी अगर कुछ बुरा करना है ना, तभी आपको गुस्से की जरूरत है, वरना हर चीज को करने के लिए प्यार ही काफी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप झुक जाओ, लेकिन नो डाउट जब पहलगाम में जो अटैक हुआ है, जो 26 लड़कियां थी, जब मैंने पढ़ा था तो मैं सच में मैं खुद हिल गई थी, बीइंग एट 32। आज नो डाउट मैं अनमैरिड हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे साथ में ये घटना होती तो शायद मैं एक पल के लिए मैं भूल भी जाती कि मैं जादूगर भी हूँ, क्योंकि मैं जादूगर से पहले एक लड़की हूँ, एक बेटी हूँ। तो मैं वो दर्द को महसूस क्या एग्जैक्टली तो नहीं समझ सकते, जो जिसके साथ भुगतता है उसको पता है कि उनको क्या फील हुआ है, लेकिन मैं सच में हिली थी। तो ये हुआ तो बहुत गलत है, नो डाउट। एक चीज की सच कहूँ, दिल से कहूँ तो खुशी है जो हम पलट के बाहर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ऐसा हो जाता है अगर हम झुकते हैं ना तो हमें कमजोर समझा जाता है। तो कभी कभी वो जवाब देना ज़रूरी है, लेकिन जवाब देने से भी वो लोग वापस नहीं आएंगे, वो सिंदूर वापस नहीं आ सकता उनका। बस एक वो तसल्ली रहेगी, हाँ ठीक है, उनको आपने डिस्ट्रॉय किया या जो भी कहें कि हमने बदला लिया, एक रिवेंज लिया है।